बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है हमारा ईद का दूसरा दिन, यानी कि बासी ईद। जैसे कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली होती है ना, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी ईद और बासी ईद और एक तिवासी ईद, 3 दिन की ईद होती है। ये हमारी बासी ईद की वीडियो। और आज बना रहे हैं हम बिरयानी, क्योंकि हमारे आने वाले हैं मेहमान क्या, मेरी जो बहन है ना, उनकी बेटी आने वाली है, बड़ी वाली। और तो कोई मेहमान की तरह नहीं है, वो एक हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। हाँ, टीशू और शुभान। हाँ। और उनके पापा, तो वे लोग आएंगे। तो हमने सोचा फटाफट हम सबसे पहले हम खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले खाने की तैयारी हो जाती है ना, उसके बाद अच्छे से सब काम हो जाते हैं, तो फिर हम फ्री होके बैठ जाते हैं। तो हम यहाँ पे वही बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। और बस मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ इसमें। तो और आप सब लोग भी बताना, आप लोगों की ईद किस तरह से हुई, कैसी मनी आप लोगों की ईद। आप शेयर करिएगा, जैसे हम लोग आपसे करते हैं वैसे आप भी करिएगा हमसे। कमेंट करके बताइएगा हम लोगों को कि कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा अखनी का जो पानी है वो उबल चुका है, और मैं इसमें बस गोश्त शामिल कर दूँगी। और आप लोगों ने तो टीशू और सुभान को सबको देख ही चुका है, तो वही लोग आ रहे हैं। और हमने उनसे बोला था कि आप लोग आ जाना, वो बोल रहे थे कि हम आएंगे आपके घर, लेकिन हम ईद के मतलब सेकंड डे आएंगे। हाँ, ईद, क्योंकि ईद वाले दिन तो सभी लोगों के मेहमान आते हैं, जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं, हमारे घर परिवार वाले होते हैं, ईद वाले दिन सभी लोग आते हैं। तो फिर दूसरा दिन जो होता है ईद का, वो फिर रिश्तेदारों में जाते हैं, जो जिनको बुलाते हैं वो उन लोगों के जाते हैं। तो मेरी बहन की लड़की को हमने बोल दिया था कि उस दिन आ जाना आप लोग भी। तो फिर मेरी आज आ तो जाते भी सुबह की टाइम ही, तो हमने सुबह के टाइम ही तैयारी करी थी। फिर हमें पता चला कि वे लोग ना दोपहर के बाद आएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम वो मेरी जो बड़ी वाली बहन है उनके यहाँ पे जाएंगे। तो और मैंने यहाँ पे चिकन की अखनी उबाल दी थी, और फिर अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन। आज मैं कढ़ाई चिकन बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना कौरमा चिकन जो है ना कम पसंद करते हैं, हमारे यहाँ पे कढ़ाई चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं। कौरमा चिकन सिर्फ सोनू पसंद करता है, और महविश को, मुझे और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, हम सबको कढ़ाई चिकन पसंद है। और उन लोगों को भी ज़्यादा कढ़ाई चिकन ही पसंद है। तो हमने सोचा उनकी फरमाइश पे ही खाना बना लेते हैं। तो हमने उनकी पसंद का ही खाना बनाया था, कढ़ाई चिकन। और खाना सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत तारीफ़ें करी थी कि खाना बहुत अच्छा, और सच में खाना बहुत टेस्टी था। अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना था, मतलब अच्छा बना था, सब कुछ अच्छा था। और आज बनाएंगे हम सुभान के मनपसंद चीज़। वो क्या खाता है, तो वो खाता है बर्गर। तो हमने पहले ही उसको बोल दिया था कि सुभान मामू ना बर्गर बनाएंगे तुम्हारे लिए। तो बोल रहा था अच्छी, और बोला कि चिली पटैटो। हमने बोला चिली पटैटो नहीं बनाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आलू को फ्राई करने में पूरे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो हमने सोचा था पहले एक बार ही कि हम ऐसे करते, सुभान के लिए चिली पटैटो हम बाहर से मंगा लेते हैं, मगर वो भी नहीं खुली हुई थी, शॉप भी नहीं खुल रही थी। हर जगह ढूंढा था हमने, लेकिन कहीं भी नहीं खुली हुई थी शॉप्स वगैरह। सब जगह बंद ही थी। ये जो पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं, ये तो ऑर्डर पे मिल रहे थे। हाँ। पर उसकी वो नहीं खुली हुई थी, ये जो चिली पटैटो वगैरह जो मिलती है। इसलिए हमने ना फिर बर्गर घर में ही बनाए थे, और चिली पटैटो नहीं बनाए। हमने बोला बाबू, जब अब की बार तुम दोबारा आओगे ना, तब हम चिली पटैटो भी बना देंगे तुम्हारे लिए। तो बस हमारे यहाँ पे हमारी कढ़ाई भी बन चुकी है, और देखिए माशाल्लाह से कितना सुंदर, कितनी अच्छी भी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। टेस्टी भी थी बहुत। आप लोगों ने तो टेस्ट की नहीं है, पर हम लोगों ने टेस्ट किए थी, तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद भैया आ गए थे, ये मेरे भैया हैं और मेरी भाभी हैं। और मेरे हम लड़ रहे हैं आपस में दोनों किसी बात की वजह से। और ये मेरा भतीजा है छोटा सा, इसका नाम जीशु है। हम है तो प्यार से जीशु बोलते हैं, बट इसका नाम शान है। हाँ, शान है इसका नाम, पर हम इसको जीशु बोलते। इधर सोनू बैठा हुआ था, और भैया हम दोनों की बातें सुन के हंस रहे थे, कह रहे थे आप सही हो, दोनों लड़ते रहो। हम किसी बात की वजह से लड़ रहे थे। तो बस भैया आ गए थे, और भैया अपोलो फार्मेसी में है,
तो भैया अपनी ड्रेस में ही आ गए थे, क्योंकि भैया को इधर से इधर ही ड्यूटी भी जाना था। तो भैया हम जैसे ही मैंने खाना बनाया वैसे ही भैया आए। तो भैया सुबह के टाइम इतना कुछ खाते नहीं है, मैंने बोला भी था भैया आप खाना खा के नाश्ता करके जाना। कह रहे नहीं बाजी मैं खाना वाना खा के आया हूँ घर पे, और सिर्फ मैं चाय पीऊँगा। फिर हमने खीर भी दी थी भैया को, तो फिर खीर खा ली थी भैया ने। और यहाँ पे कर दी है अब हमने बर्गर की तैयारी। भैया और मेरी भाभी चली गई थी, तो यहाँ पे कर दी है हमने बर्गर की तैयारी। और यहाँ पे बनाएगा सोनू बर्गर। मुझे तो ऐसे बनाने नहीं आते हैं, मतलब जो सोनू बनाता है, मैं तो अपने सिंपल से बर्गर बनाती हूँ। पर सोनू एकदम जो बाहर रेडीमेड होते हैं ना, जो हम बाहर से लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बर्गर बनाता है। और तो यहाँ पर हमने पैकेट लिया था बर्गर का, हमने 2 पैकेट्स लाए थे। सबसे पहले हम 1 लाए थे, तो फिर हमें लगा कि शायद कम ना पड़ जाए, तो इसलिए हम एक और पैकेट ले आए थे। और ये बर्गर का ये जो बर्गर है ना, ये वैसे भी बहुत अच्छे हैं। रेड चिली सॉस ये दिखा रही है आपको शबी की किट्स में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। तो ये है रेड चिली सॉस, और ये है स्प्रेड चीज़, आपको दिख ही रहा होगा, उसके पैकेट पे भी लिखा हुआ है। और ये है बटर, और ये पूरी सारी चीज़ें डालता है। हाँ, तो तभी तो अच्छा बनेगा जब सारे। और ये है स्लाइस वाली चीज़ जो होती है, ये वो है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग भी बना सकते हैं इस तरीके से। और ये मेयोनीज़ जो होती है, और आप लोग अगर बनाना चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो इसी तरीके से जैसे हम बनाएंगे। और ये है येलो वाली मेयोनीज़। और ये तो पूरी सारी चीज़ें मतलब इनको यूज़ करता है। मैं तो सिर्फ बर्गर लेती हूँ, बर्गर पे बटर लगा देती हूँ, सेक लेती हूँ, टमाटर प्याज रख लेती हूँ, और मतलब उसके साथ कुछ भी रख लेती हूँ, हम खा लेते हैं। मगर ये इस तरह से नहीं खाता, ना तो ये खाता है और ना ही ये बनाता है इस तरह से। इसको प्रॉपर बर्गर चाहिए। कहता है ये आप लोग बर्गर थोड़ा ना बनाते हो, तो ब्रेड सेक के खा लेते हो। हम कहते हैं ठीक है, हम ऐसे ही सही रहेंगे। और ये पत्ता गोभी थी, ये पत्ता गोभी में मेयोनीज मिलाई है और इसको मिक्स कर रहा है ये। और यहाँ पे लिया है हमने टमाटर और वो पत्ता गोभी जो मिक्स करे, और पत्ते गोभी के पत्ते लिए हैं और प्याज लिया है। आप इस तरह से बना के खाना, बहुत टेस्टी बनेगा, मतलब बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और एकदम हेल्दी, क्योंकि हमारे घर में हम सबको पता है कि हम कैसे सभी लोग अच्छा ही बनाते हैं अपने घर में साफ़ सुथरी से, तो वो हेल्दी बन जाता है एक तरीके से ये भी। और यहाँ पे सोनू बटर लगा रहा है इस बन पे, और अब लगा रहा है ये चिली सॉस इस पे, और इसको सब पे लगा के बस फैला देगा ये। और सोनू लगा लेगा अब तवे पे बटर, और इनको इस पे सबको रख के सेक देगा अच्छे से ये। हमारा कैमरा ना शायद नीचे को हो गया था ना, हर कोने पे बटर लगाना है, ताकि अगर हमारे जो बंस है वो इधर उधर होए तो वो तब भी सीख जाए अच्छे से बटर से। और थोड़ा ही लगाना है, बिकॉज हमने बंस पे भी जो है स्प्रेड करा था बटर, तो आप लोग उस हिसाब से देख के आप लगा सकते हो। और सोनू की रेसिपी बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छी होती है। मुझे सोनू का जो भी सोनू बनाता है, मतलब कुछ भी बनाए सोनू, मुझे सोनू की चीज़ें खाना सोनू का बहुत पसंद है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है उसकी चीज़ों में। तो अब ऐसे करके हम ये जो बन है ये सेक लेंगे सारे। और इन्हें ऊपर से प्लेट से जो है हम कवर कर देंगे। और हम दूसरे साइड होती है बंस की, अब उस पर बटर लगाएंगे, क्योंकि हमें उन्हें जो ऊपर की साइड होती है। हाँ वो। और हमने ये तैयारी ना उन लोगों के आने से पहले ही हमने कर ली थी,
क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और फिर ना एक तो गैस जलती है ना तो गर्मी हो जाती है घर के अंदर। और फिर अगर कोई मेहमान आता है तो हम अगर अपने खाने में लगे रहे और फिर वो बैठ रहे तो ऐसे बोर भी हो जाते हैं, तो हम पहले से ही करके रखते हैं ताकि वो लोग बोर भी ना हो, हम उनके साथ अच्छे से बातें भी कर सकें और हमारा जो है खाना भी इंजॉय भी कर सकते हैं हम, बातचीत भी कर सकते हैं हम, और फिर हम टाइम पे हम खाना भी सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आता है तो फिर अपना वक्त हमें देने आते हैं और हमें भी फिर उसको अपना वक्त देना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग जब भी हमें पता चलता है ना कि कोई हमारे घर पे आ रहा है, हम पहले से ही खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अगर हम खाना बना हुआ होता है तो पूरी हम टेंशन फ्री रहते हैं कि हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं। और रोटियां चाहे हम बाहर से मंगा लें या हम घर में ही बनाएं, तो हम हैंड टू हैंड बना लेते हैं रोटियां। सिर्फ हम रोटी छोड़ देते हैं और बाकी की तैयारी हम फुल कर लेते हैं। पर ज़्यादातर हम बाहर से ही मंगाते हैं, क्योंकि चिकन के साथ जो है वो तंदूरी रोटी या तंदूरी नान ही अच्छे लगते हैं। अच्छी टेस्टी लगती है बाहर की रोटी, जो तंदूरी रोटी होती है वो बहुत अच्छी लगती है बाहर से। तो फिर बस सोनू ने ये सब चीज़ तैयार कर लिए थे, और जब वे लोग आ गए थे ना तो सोनू ने ना सिर्फ इनको गर्म किया था, और सच में आप यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी लग रहे थे। आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे, और आपको एक अच्छी सी रेसिपी भी मिली है। तो इस तरह से बना के खाना बहुत टेस्टी लगेगा। और बर्गर मतलब बाहर का भी भूल जाओगे आप लोग, बर्गर खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो ये जो आलू की टिक्की थी जो हमने बनाई थी कटलेट के साथ, वो बड़ी बड़ी वाली, तो उस पर भी हम ये येलो वाली मेयोनीज़ जो है वो स्प्रेड कर लेंगे और तब इनको बंस के ऊपर रखेंगे। और एक साइड जो होती है बंस की, उसके ऊपर हम वो वाली ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स लगा देंगे। और नहीं, जो दूसरी वाली साइड है उसके ऊपर हम स्लाइस चीज़ लगाएंगे, तब उसके ऊपर लगाएंगे ना ओरिगेनो, हाँ चिली फ्लेक्स, और फिर इन्हें बंद कर देंगे अच्छे से। और फिर एक भाई ने फिर से सेकेंगे इनके ऊपर बटर लगा के। और हमने अपनी वीडियो में पहले भी हमने बर्गर की रेसिपी शेयर कर रखी है। चिकन बर्गर है, आप लोग वैसे भी बना सकते हो और ऐसा भी बना सकते हो। ये वेज है, वो वाला नॉन वेज बर्गर है। और बर्गर खा के ना सब लोग बोल रहे थे कि सोनू को तो शॉप खोल लेनी चाहिए, सोनू की शॉप बहुत चलेगी बर्गर की। तो फिर हम लोग हंस रहे थे कि हाँ सही बात है वैसे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ना हर चीज़ की दुकानें बंद है। सिर्फ जो खाने की चीज़ें हैं ना, चाहे वो ये हमारे घर की जो सामान होता है उसकी दुकान है, या चिली ये जो ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह इसकी दुकानें खुली हुई है। नहीं, कहाँ खुली इनकी दुकानें? खुली हुई। हाँ, ये पिज़्ज़ा को तो ऑर्डर कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, बट ऐसे हमारे यहाँ कहाँ खुली, अगर होते तो फिर हम वो चिली फ्लेक्स नहीं आते से ऐसी वाले आते हैं ना, वो जो फ़ोन करके बोलते हैं वो लोग तो आ जाते हैं देने के लिए। हाँ, तो ये भी ऐसे कर लेता अगर शॉप होती तो। और हम यही हम बातें कर रहे थे कि सही बात है, सोनू को हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, सोनू को एक शॉप खोल लेनी चाहिए। तो आप लोग भी बताइए इसकी रेसिपी जान करके इसको शॉप खोलनी चाहिए या नहीं। और हमारे बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखिएगा। और हमारे मेहमान भी आ चुके थे। तो जब आ गए थे वो लोग टीशू शुभान, तभी हमने इस तरह से सोनू ने ये बर्गर बनाए थे। वैसे तो फुल तैयार करके रखे थे, पर जब आ गए थे तभी। और यहाँ पे रूबी बैठी है, टीशू सुभान है, और सुभान ऊपर है। ये बहुत शरारती है मगर बहुत क्यूट सा भी है। और इसके दांत टूट गए, देखो अपने दांत दिखा रहा है। इसके ऊपर के 2 दांत टूट गए थे। हम लोग बोल रहे थे 2 दांत तुम्हारे चूहा ले गया है। और तुम्हारी खिड़की खुल गई है, हम इसको ऐसे चिढ़ा रहे थे। हम इसको चिढ़ा रहे बार बार ना, फिर हमें ना अपने दांत ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था। और ये देखिए बर्गर हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, और अब जा रहे हैं हम इनको सर्व करने। तो सभी सबको खाना सर्व करती है। और यहाँ पे बस हमने दस्तरखान लगा दिया है अपना। बर्गर थी, पेप्सी मंगाई हमने, और खीर बनाई और रखी हमने, और कटलेट हमने फ्राई करे थे।
थोड़े से कटलेट रख दिए थे। कटलेट हमने ना ज़्यादा ही बनाए थे पहले ही से ही, क्योंकि फिर कोई भी आता है तो फ्राई करके दे दो, अच्छा लगता है। थोड़ा सा मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ईद पे जो है ना सबको, किसी के भी घर हम लोग जाएंगे ना मिलने, तो सबके यहाँ पे ना मीठा मीठा रहता है। हालांकि दही वल्ले या दही फुल्की सब कुछ होता है, मगर उसमें और इनमें खाने में ना अलग टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा टेस्ट भी आता है। उस दिन ना नमकीन खाने का ही मन करता है, मीठे मीठे से खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था पहले से ही तो कि हम कटलेट बना के रख लेंगे, जब भी कोई भी आएगा तो हम खीर के साथ में कटलेट भी गरम करके हम दे देंगे फ्राई करके। और यहाँ पे सुभान कुछ खा रहा था, यहाँ पे शायद ब्रेड वगैरह कुछ भी, तो नहीं ये बर्गर ही खा रहा था यहाँ पे घूम घूम के, है ना। तो शबी कर रही है यहाँ पे बर्गर को फ्राई, ये कटलेट फ्राई। और यहाँ पे सुभान सोनू को टोपी उड़ा रहा था। सोनू बहुत अच्छी काली सी टोपी लाया था ऐसे हिलने वाली, और वो ही उड़ा रहा था ये इसको उसके सर पे। और ये अपने दांत, इतना अपने दांतों को दिखा रहा था ना, ये मुंह बना बना के दिखा रहा था दांत की वजह से। और ये खुद ही बोल रहा था कि जो मेरे दांत है वो बहुत फ़नी लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं रूबी बाजी की मेहंदी लगा रही थी, उन्होंने ना मेहंदी लगाई थी, तो वो मैंने पूछा कि बाजी आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, तो वो बोलने लगी कि ना मैंने सोचा था कि मैं तुमसे लगवाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं उनकी मेहंदी लगा रही थी। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना कि हाँ मतलब हमारे बर्गर कैसे लगे। और यहाँ पे सुभान इस तरह से कर रहा, मैं इसको मना कर रही थी इस तरह से मत कर, मत दिखा अपने दांत, वरना सब लोग बोलेंगे कि तुम बूढ़े हो चुके हो। तो वहीं पे ही बार बार ऐसे दिखा रहा था। और महविश, रूबी ने मेहंदी नहीं लगवाई थी तो हमने बोला कि चलो महविश लगा देगी, तो बोली थी मैं तुम्हारी वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि तुम्हारी मेहंदी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं सुभान को यहाँ पे छेड़ रही थी, ये मुझे ना बहुत परेशान कर रहा था। और छोटू तो वैसे भी एक्सपर्ट है, और इसको ना मेहंदी लगाने के लिए बस कोई ना कोई चाहिए इसको मेहंदी लगाने के लिए। और यहाँ पे बैठी हुई है टीशू, मैं टीशू से बोल रही थी टीशू तुम भी हाय कर दो, तो टीशू थोड़ा सा शर्माती है कैमरे के सामने आने से, ये बिल्कुल भी नहीं शर्माता ये बिल्कुल भी। और ये बहुत, और महविश लगा रही है मेहंदी और टीशू बैठी है, तो हम टीशू से बोल रहे थे टीशू तुम भी हाय कर दो, तो रूबी बोल रही थी कि बाजी बहुत शर्माती है ये, ऐसे नहीं बोल करती है। मैंने कहा शर्माने की क्या बात है, बच्चों को तो अच्छे से करना चाहिए। तो और यहाँ पे देखिए ये सुभान यहाँ पे मस्ती कर रहा है, और ये बहुत मस्ती करता है, यहाँ पे भी अपने दांत दिखा रहा है। और ये सिर्फ इसको बड़ा गम था अपने 2 दांतों का टूटने का। और यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयार करके रख रखा था, अपना मसाला बना के पूरी अखनी तैयार करके फटाफट से मैंने चावल धो के डाल दिए थे, क्योंकि बिरयानी बहुत जल्दी से बन जाती है, इसलिए गरम गरम ही अच्छी लगती है। कौरमा तो हमने सब कुछ बना लिया था, पर बिरयानी हमें हाथों हाथ ही बनानी थी। मेरे नानी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ये है मेरी टीशू, मेरी देवती लगती है, मेरी बेटी की बेटी है। तो ये मेरी छोटी सी टीशू, मेरी टीशू बहुत अच्छी है, गुड गर्ल है एकदम, बहुत अच्छी है, नानी से बहुत प्यार करती है। कहती है मेरी बहुत सारी नानी है, क्योंकि इसके खुद बहुत सारी नानियाँ हैं, 4 नानी है इसको, क्योंकि हम लोग 4 बहनें हैं और इतनी सारी नानी है। और इतनी अच्छी सी गुड गर्ल है ना, ये बहुत अच्छी गुड गर्ल है, मेरी टीशू सबसे ज़्यादा प्यारी है। और मेरी नानी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यार मेरी नानी ने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे बच्चे छोटो सा।
और यहाँ पे हो चुकी है हमारी बिरयानी तैयार बस। और अब हम लगाएंगे अपना दस्तरखान। यहाँ पे मैं इसके अंदर नींबू और हरी मिर्च डाल दूँगी और डाल दूँगी थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दूँगी और थोड़ा इसके ऊपर गरम मसाला डाल दूँगी, जो बिरयानी वाला मसाला होता है वो वाला। और इसको बस मैं थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख दूँगी। हमारा दस्तरखान भी लग गया हो। और ये हमने कढ़ाई चिकन बनाई है और बिरयानी दिखा रहे हैं हम, और सैलेड बनाई हमने और बिरयानी भी तैयार कर ली थी बस। और आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। और ये देखिए बिरयानी बहुत टेस्टी बहुत बनी थी, बिरयानी बहुत अच्छी थी। और मेरी बहुत मतलब लोग मेरे बहुत ज़्यादा जो मेरे घर के जो लोग हैं वो बहुत पसंद भी करते हैं बस। आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मेरे साथ अपनी भी शेयर करना, मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करना। चलिए तो खुदा हाफिज़।